नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र नागर। इस समय अभय न्यूज पर आपके साथ और आप देख रहे हैं 8 नवंबर बुधवार का बुलेटिन। आइए एक नजर डालते हैं शहर में आज की अभी तक की ताजा खबरों पर। सातों विधानसभा में पुलिस का सख्त पहरा। हामुखेड़ी टेकरी से दर्शन कर लौट रही महिला के गले से झपटी सोने की चेन। नाबालिग से दरिंदगी करने वाले आरोपी के खिलाफ हुआ चालान पेश। देवास रोड पर 2 बाइक की हुई आमने सामने भिड़ंत। धर्मगुरुओं ने की अपील, अवश्य करें मतदान। उन्हेल पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। खबरों का विस्तार अभी और भी है, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। देवास रोड पर बुधवार शाम को 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों बाइक सवार सिर पर चोट लगने के चलते लहूलुहान हो गए। उन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से एक घायल को परिजन निजी अस्पताल ले गए। दरअसल देवास रोड स्थित महाकाल एवेन्यू के पास अग्रवाल किराना स्टोर के सामने 2 बाइक की बुधवार शाम करीब 4:30 बजे आमने सामने भिड़ंत हो गई। इसमें सुरेंद्र पिता टीपूनाथ योगी निवासी गोंडा देवास और राधेश्याम मकवाना निवासी शिवधाम कॉलोनी सिर पर चोट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को एम्बुलेंस और डायल 100 की मदद से तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से राधेश्याम को उसके परिजन निजी अस्पताल ले गए। नागझरी का इवेंट आया था भोपाल से हमारे पास, 2 बाइक का एक्सीडेंट का, तो वहाँ मौके पहुँचे। एक राधेश्याम जी मकवाना जी को लेके आए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो सिर में लगी है, अभी भर्ती किया गया। राधेश्याम मकवाना जी मान लीजिए शिवधाम कॉलोनी निवासी है। 2 बाइक का एक्सीडेंट हुआ उनका आमने सामने, तो अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उज्जैन शिफ्ट किया गया। दूसरे गाड़ी का नाम आया है, कहाँ के रहने वाला है क्या? उनका अभी कोई पता नहीं, दूसरे का 100 आइल से आ रहे हैं। सतना की नाबालिग के साथ ऑटो चालक द्वारा जीवन खेड़ी में की गई दरिंदगी के मामले में महाकाल थाना पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश कर दिया है। करीब 150 पेज की चार्जशीट में 19 वैज्ञानिक सहित 71 सबूत जुटाए गए हैं, जिनके आधार पर आरोपी को सख्त सजा हो सकती है। दरअसल 25 सितंबर को नानाखेड़ा क्षेत्र में रहने वाले ऑटो रिक्शा चालक भरत सोनी ने सतना से आई 12 साल की नाबालिग के साथ जीवन खेड़ी क्षेत्र में दुष्कर्म किया था और उसे लहूलुहान छोड़कर भाग निकला था। इसके बाद मासूम अर्धनग्न हालत में कई किलोमीटर तक पैदल चलती रही थी। इस घटना ने उज्जैन को शर्मसार कर दिया था, जिसके बाद आरोपी का पता लगाने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने क्षेत्र के 1000 से ज्यादा स्थानों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। 100 से अधिक निगरानीशुदा बदमाशों से पूछताछ भी की और 72 घंटे की अथक मेहनत के बाद आरोपी भरत सोनी को धर दबोचा था। इसके पश्चात उसका नानाखेड़ा क्षेत्र में अतिक्रमण कर बनाया हुआ घर भी जमींदोज कर दिया गया था। आरोपी को सख्त से सख्त सजा हो, इसके लिए पुलिस ने दरिंदे की पैंट, बाल, डीएनए सैंपल व अन्य 19 वैज्ञानिक साक्ष्य सहित 71 सबूत जुटाए और 42 दिनों के बाद कोर्ट में चालान पेश कर दिया, जिस पर इसी माह सुनवाई भी शुरू हो जाएगी। विगत दिनों में महाकाल थाने के अंतर्गत एक दुष्कर्म का मामला पंजीबद्ध किया गया था। उसमें तथ्यपरक विवेचना करने के उपरांत उसमें चालान प्रस्तुत कर दिया गया है। कितने पेज का चालान है सर, क्या विषय? अब वो पेज तो अभी गिने नहीं है मैंने, लेकिन काफ़ी पेज हैं, उसमें सारे साक्ष्य हैं, उसकी सूची है और न्यायालय में उसकी ट्रायल शुरू होने वाली है। उसको शीघ्र ट्रायल के लिए पुलिस द्वारा आवेदन दिया जाएगा। हामुखेड़ी टेकरी से दर्शन कर सहेली के साथ घर लौट रही महिला के गले से बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने सोने की चेन झपट ली और देवास की ओर भाग निकले। वारदात के बाद नागझरी थाना पुलिस नरवर टोल नाका पर पहुंची और सीसीटीवी कैमरे खंगाले। फिलहाल बदमाशों की तलाश की जा रही है। महानंदा नगर निवासी आरती शर्मा मंगलवार को देर शाम अपनी फ्रेंड रवीना के साथ एक्टिवा से हामुखेड़ी टेकरी स्थित मां बीजासन के दर्शन करने के लिए गई थी। लौटते वक्त हामुखेड़ी तिराहे पर बाइक से आए 2 नकाबपोश बदमाशों ने आरती के गले से 1 तोला वजनी सोने की चेन झपट ली। घटना के बाद दोनों सहेलियों ने शोर मचाया, लेकिन तब तक बदमाश देवास की ओर भाग निकले।
चेन स्नैचिंग की वारदात की खबर मिलते ही नागझिरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों की तलाश शुरू की। देर रात करीब 11 बजे एसआई आरपी वेद टीम के साथ नरवर टोल पर सीसीटीवी कैमरों के फुटेज देखने पहुंचे। फिलहाल बदमाशों की बाइक का नंबर ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो है हमूखेड़ी रोड पे एक महिला स्कूटी पे अपने फ्रेंड के साथ में दर्शन करके लौट रही थी। दो अज्ञात बदमाशों ने उसके साथ में उसकी चेन खींची है। इस संबंध में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अज्ञात आरोपियों की तलाश की जा रही है। सर महिला कहाँ की रहने वाली, सर क्या कुछ वजन उसने बताया कुछ चेन का? हाँ, इस संबंध में अभी बात की जा रही है। भाजपा के स्टार प्रचारकों में शुमार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बुधवार को उज्जैन जिले के उन्हेल पहुंचे। यहां भाजपा प्रत्याशी सतीश मालवी के समर्थन में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने उज्जैन के लिए सिंधिया परिवार द्वारा किए गए कार्यों को भी गिनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गुना में जनता को संबोधित करने के बाद वे दोपहर में उन्हेल पहुंचे थे। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि उज्जैन मालवा में कभी भी सिंधिया परिवार द्वारा राजनीति नहीं की गई। हमेशा यहां से एक अलग प्रकार का जुड़ाव रहा है। सिंधिया परिवार ने उज्जैन के धार्मिक स्थानों की पुनर्स्थापना व उज्जैन का विकास किया है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने यह भी कहा कि दुनिया में 3 भगवान हैं, एक जीवनदाता जो हमारे डॉक्टर है, एक हमारे किसान जो हमें अन्न देते हैं और एक आप सभी मतदाता जो देश के भविष्य का निर्माण करते हैं। गौरतलब है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए एक दिन में 8-8 सभाएं कर रहे हैं। अगर है खाने के शौकीन तो चले आइए न्यू पंजाबी तड़का वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट, शहर के मध्य फुल फैमिली रेस्टोरेंट। वेज और नॉन वेज के स्पेशल कॉम्बो पैकेज के साथ पंजाबी तड़का रेस्टोरेंट लाया है आपके लिए नॉन वेज की विशाल श्रृंखला। स्पेशल शेफ के द्वारा निर्मित नॉन वेज की विभिन्न वैरायटी, तो लुफ्त उठाइए स्वादिष्ट भोजन का अपनी फैमिली के साथ, वेज और नॉन वेज का। हमारा पता न्यू पंजाबी तड़का C21 मॉल, नानाखेड़ा, उज्जैन। संपर्क करें 9754349101। आगामी विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान हो, इसके लिए प्रशासन के साथ सामाजिक संस्थाएं भी अब आगे आ रही हैं। इसी कड़ी में विमेन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें धर्म गुरुओं ने आम जनों से मतदान करने की अपील की। दरअसल प्रशासन द्वारा मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए विभिन्न माध्यमों से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। इसी के तहत विमेन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित विभिन्न समाजों के धर्म गुरुओं ने आम जनों से मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि मतदान करना हमारा कर्तव्य है, जिसे हमें हर हाल में निभाना है। देखिए, हम तो ये समझते हैं कि ये भी राष्ट्र का कार्य है, पुण्य का कार्य है। लोग धर्म के दृष्टि से ज़्यादा विचार करते हैं, तो लोगों को ये जागरूकता करनी चाहिए कि भाई ये भी तुम्हारा एक धर्म है, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, ताकि अपने धर्म का निर्वाह करो। आप मतदान करेंगे तो आप अच्छे व्यक्ति को चुन करके आगे भेजेंगे तो वो आपके अनुरूप कार्य करेगा। अगर आप मतदान नहीं करेंगे तो इस देश में जब आप रहते हैं तो आपका जो कर्तव्य है उसका इस तरह से आप निर्वाह नहीं कर रहे हैं। लोगों को राष्ट्रीयता समझनी चाहिए, इसको धर्म समझना चाहिए कि ये हमारा राष्ट्र धर्म है। निश्चित रूप से मेरी ऐसी मान्यता है कि इसको प्रजातंत्र का बहुत बड़ा यज्ञ है और हर एक को इसमें आहुति देना चाहिए, हमारा नैतिक कर्तव्य भी है। अब आप बताइए कि 60% अगर वोटिंग हुआ तो उसमें 31% जो होगा वो विजयी घोषित होगा और वो 70% लोगों पर भी उसका प्रतिनिधित्व करेगा। ये बिल्कुल गलत है। मतदान बढ़ना चाहिए, सब लोगों को प्रयास करना चाहिए और इस यज्ञ के अंदर हर एक लोग अपनी अपनी आहुति डालें। जैसा हमारे महाराज श्री ने कहा कि इसको राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में लें और इसके अंदर अति आवश्यक है सबका हिस्सेदारी। इसके लिए अगर कोई कानून भी बनाना पड़ता है तो बनाना चाहिए। आज हमने कोशिश की थी कि कुछ किन्नर आएँ, क्योंकि किन्नरों का भी काफ़ी प्रभाव रहता है और उनकी अपील में काफ़ी दम रहता है। साथ ही क्रिश्चियन समाज के, सिख समाज के, बोहरा समाज के, जैन समाज के, तो आज अधिकांश समाजों से हमारे धर्मगुरु आए थे। चारधाम से भी मंडेश्वर जी आए थे। विधानसभा चुनाव के चलते उज्जैन जिले की 7 विधानसभाओं में आदर्श आचार संहिता का पुलिस द्वारा कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है। इसके तहत जिले भर में चेकिंग भी की जा रही है, जिसमें अब तक 3 करोड़ 70 लाख रुपए का कैश, ज्वेलरी, शराब सहित अन्य मशरू का जब्त किया गया है। एएसपी गुरु प्रसाद पाराशर ने बताया कि जिले में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स
यानी कि CAPF की 15 कंपनियां पहुंच चुकी हैं, जो पुलिस के साथ मिलकर पैदल और वाहनों से जगह जगह फ्लैग मार्च निकाल रही है। इसके अलावा संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इन चुनावों को लेके करीब 24 जगह SST पॉइंट लगाए गए हैं, जिनमें भी इनके द्वारा समय बदल कर चेकिंग की जा रही है। FST जो फ्लाइंग स्क्वाड है वो भी लगातार जो है अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इस तरीके से आज दिनांक तक कार्रवाइयों में करीब 3 करोड़ 70 लाख के आसपास का वैल्यूएबल्स हो गया, कैश हो गया, लिकर हो गई, फ्रीवीज हो गई, ये सब जब्त की गई हैं। कठोरता से आचार संहिता का पालन कराया जा रहा है। कहीं पे भी उल्लंघन पाया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जा रही है। और अब खबरें दे दनादन। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जिले के 8 व्यक्तियों को आगामी 6 माह के लिए तत्काल प्रभाव से जिला बदर करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जिन 8 व्यक्तियों को 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है, उनमें थाना क्षेत्र नागदा से 4, थाना क्षेत्र पवासा से 2 और थाना क्षेत्र खाचुरोदेव इंगोरिया से 1-1 व्यक्ति शामिल है। राजस्व कॉलोनी स्थित क्लब फनकार में अनूठी चित्रकला प्रदर्शनी का उद्घाटन इंदौर की वरिष्ठ चित्रकार शुभा वैद्य ने किया। गुजरात की कलाकार शीतल आचार्य ने बताया कि इन सभी चित्रों को बनाने में चाय के पानी का उपयोग किया गया है। 11 नवंबर तक यह प्रदर्शनी सुबह 11 से शाम 7 बजे तक खुली रहेगी। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरुजी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये थी आज की ताजा खबरें। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।